अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, पहले तो एक छोटा सा जो कपाट बात कहूंगा। जिस तरह कई लोग मानते ही नहीं है कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो किसी महान ज्ञानी का वक्तव्य था कि रुपया जब तक गिर के टन करके आवाज नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि रुपया जी। रुपया गिरा। टन की आवाज आनी चाहिए, तो टन की आवाज तो आई नहीं अभी तक। तो ना मानने वालों की संख्या बहुत है, जिनको ना अर्थव्यवस्था का अ पता है ना थ पता है। लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है भारतवर्ष की, तो निश्चित तौर पे बिल्कुल दिखने लगी है। शेयर मार्केट के 12 बजे हुए, इसको भी अगर खराब नहीं मानेंगे तो फिर कोई जवाब नहीं है। बाकी जो तथ्य आपने दिए, जीएसटी कलेक्शन वगैरह, वो गिर रही। लेकिन सारी बातों का यहाँ मतलब एस्ट्रोलॉजिकली मैदानी ज्योतिष के अनुसार जवाब जो है वो ये है कि ये स्थितियां सिर्फ भारतवर्ष की नहीं बिगड़ रही है, और भी बहुत से देशों के साथ ही बिगड़ रही हैं। जहां मान लीजिए ऐसा है ना कि अपने अपने देशों की अलग अलग कुंडलियां भी होती है, तो जिस देश की कुंडली बहुत अच्छी है वो सरवाइव कर रही है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा। लेकिन हालांकि इसको पकड़े तो स्थिति अमेरिका की भी अच्छी नहीं है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। इसी वजह से तो ट्रंप इतना कूद फांद कर रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली सिंगल सिंगल जवाब है, अर्थव्यवस्था का धन का मूल कारक ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति यानी जुपिटर अर्थव्यवस्था का धन का मूल कारक होता है। गोल्ड का कारक भी बृहस्पति ही होता है, हालांकि सोना भी होता है, लेकिन बृहस्पति मूलतः धन और गोल्ड के साथ जुड़ा हुआ कारक है। तो बृहस्पति का ये बिगड़ा हुआ होना, बृहस्पति की स्थिति 2000 लगभग 25 से ही 24-25 से ही जो स्थिति बनी है, वो इन सारी चीजों को धीरे 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 तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और ये स्थितियां अभी बदलने वाली, सुधरने वाली भी नहीं है। मेरे को किसी ने 3 दिन पहले कंसल्ट किया और गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के बारे में उसने मुझसे प्रश्न किया था। मैंने कहा बिल्कुल शांत रहिए, इतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितने में आपका गला ना फंस जाए। लालच में जाके इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि स्थितियां इस वक्त ऐसी है नहीं कि आप ये सोच के इन्वेस्टमेंट करें कि बैठ के हम डिविडेंड खाएंगे या अगले 2 साल में इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे। क्योंकि फिर लालच में आप अपना पूरा पैसा उस जगह लगा देता है जहां से इनकम होती है उसको दिखती है। तो स्थितियां इस वक्त शेयर मार्केट के बारे में भी जो समझना जानना चाहते हैं वो भी समझ ले कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क लेने का समय इस वक्त है नहीं। कम रहे, इतना रहे कि डूब जाए तो आपका कुछ जाए ना, मतलब आप जिंदा बचे रहे। मूलतः जो मैं कहना चाह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करके इसके रिटर्न के तौर पे इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने की ना सोचे। तो आप पूछें कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। आपको जहां उचित लगे वहां कीजिए। गोल्ड में भी, सिल्वर में भी, शेयर मार्केट में भी। ये गोल्ड ही तो मेन है, सिल्वर शेयर मार्केट डूबता है तो वो भी, गोल्ड भी सेफ नहीं है। इस वक्त गोल्ड की जो स्थिति हुई है, जिस जगह पहुंच गया है गोल्ड, उसका जो रेट पहुंचा है इस वक्त, वो कब बबल उसका फूट जाएगा तो आप तो हाथ पकड़ के बैठे रह जाएंगे, सर पे हाथ रख के। गारंटी किसी चीज की नहीं है शेयर मार्केट में। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में गारंटी नहीं होती है, बैंक तक में गारंटी नहीं है। आप सेविंग करके बैठे हैं 2 करोड़ रुपया, बैंक डूबा तो मिलेगा 5 लाख आपको, तब कहां जाएंगे? तो आपके पास रास्ते भी बहुत कम कर दिए गए हैं जाने के। जमीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां बुलडोजर नहीं चल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। जमीन में इन्वेस्टमेंट करके आपने बिल्डिंगें खड़ी कर ली और आपको एक दिन पता चला कि बुलडोजर खड़ा है सामने। तो हालात ऐसे ही है। अर्थव्यवस्था की स्थिति सर अभी उत्तरोत्तर बिगड़ने वाली है, न सिर्फ भारतवर्ष की बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डावाडोल स्थिति में है। जिनका भंडार अभी भी मजबूत है वो अपने देश को पता नहीं लगने दे रहे। हमारे देश का भंडार मुझे लगता है पिछले 10-15 सालों में कमजोर हुआ है, इस वजह से हमें आंच ज्यादा लग रही है। चीजों की जो कीमत हुई है, एक मामूली चाय पीने जाओ दुकान तो 100 रुपया खर्च हो जाता है सर। मामूली चाय, वो भी टपरी पे, मतलब सड़क पे, हाईवे के किनारे। क्या, कहाँ क्या स्थिति है बताइए। तो अभी ये बृहस्पति बहुत कुछ बिगाड़ के जाएगा सर, मानव जाति को, जीवों की क्षति, धन की क्षति, अर्थव्यवस्था का डामाडोल, इस सारी स्थितियां उस एक ग्रह की वजह से है। अभी कोई कह सकता है वो तो इतना शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह भी अशुभ हो जाते हैं। जी।
वैसे मैं एक बड़ा खास एक स्टेटमेंट आया है आज, मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। आईएमएफ की मुखिया चीफ, और बड़ा डराने वाला स्टेटमेंट है। जब भी ये लोग कुछ कहते हैं, ये लोग बड़े गुणी व्यक्ति हैं। गीता गोपीनाथ भी वही थी, उन्होंने भी बताया कल परसों जो डेवोस से बात की थी कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन तो $330 बिलियन की कमी जो आई है आपके जीडीपी में, वो पोल्यूशन की वजह से आई है। तो लोग सुनने को तैयार नहीं होते ना कि जहर कौन फैला रहा है। तो अपना क्रिस्टलीना जॉर्जीवा है आईएमएफ की चीफ, दुनिया में फाइनेंस की मास्टर मानी जाती हैं वो। और इनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी विकसित देशों में 60% और दुनिया भर में 40% जो नौकरियां हैं, और भारत में भी 40% से ज्यादा नौकरियां जाने वाली हैं। तैयार रहो, सुनामी आ रही है इसकी, एआई की सुनामी आप सबको खा जाएगी। अगर आप आंखें बंद करके बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, लेकिन ये चेतावनी आपके सामने खड़ी है। ये सर कुछ बताइएगा सर, एआई की जो ये जो सब आ रहा है ना, क्या कहते हैं, चेतावनी आ रही है सारियां, ये सितारे सर, मुझे लगता है कि एआई तो सारे जॉब खा जाएगी सर, कुछ बचेगा नहीं सर। मैं आपको बताऊं, मेरे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरे पैनल पे आते हैं, वो कहते हैं कि वो हिंदी अखबार था उनका, तो कहते हैं कि उसमें पहले हमारी डेस्क पे ट्रांसलेशन वाले 10 लोग हुआ करते थे, ट्रांसलेशन वाले 10 लोग। तो खबरें आती थी, हम उसको ट्रांसलेट करते थे अपनी भाषा के अंदर, अंग्रेजी में मोस्टली खबरें आती थी। तो बोलता है अब एक बंदा है वहां पे सर 10 की जगह, क्योंकि अब आपको क्या करें, सारी खबरें एआई में डालनी है, वहां से ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके ट्रांसलेट होके 1 मिनट के अंदर आ जाती हैं। जो वो 4 घंटे में काम करते थे वो 30 सेकंड में कर देता है काम सर। ये है सर, इसके ऊपर टिप्पणी चाहूंगा। फिर एक लास्ट ज्योतिष का प्रश्न लेता हूं। बिल्कुल बड़ी खतरनाक स्थिति है सर। और एआई तो ट्रांसलेटर का जॉब भी खा जाएगी। जो बड़े बड़े नेताओं के साथ ट्रांसलेटर रहते हैं, जो उनको बताते हैं, वो उनका जॉब भी खाएगी। 13-14 भाषाएं सीखने का जोश भी खत्म हो जाएगा। ऐसे इंस्टीट्यूट भी बंद हो जाएंगे। आज नहीं, 20 साल बाद होंगे, 30 साल बाद होंगे, लेकिन हो जाएंगे। और एआई निश्चित तौर पे हमें मूर्ख बना रहा है। ऑटो ट्रांसलेट या ऑटो सजेशन भी हमें मूर्ख बना रहा है। मैं आपको बताऊं, इंग्लिश प्रोनाउंस में, इंग्लिश जो स्पेलिंग्स होती है किसी किसी भी वर्ड की, जो स्पेलिंग होती है, उदाहरण के लिए डिसिप्लिन की स्पेलिंग, ये जो स्पेलिंग्स होती है, मैं जब से पढ़ता था, जब बचपन में और अभी तक फिलहाल तक भी, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम होती थी। मतलब ऐसा ही कुछ सेंस था कि अगर मैं गलत लिख भी देता था, मुझे लगता था ये गलत लिखा गया, उसको फिर मैं ठीक करता था। मेरी भी खराब होती जा रही है। ऑटो ट्रांसलेट मिल रहा है, ऑटो सजेशन मिल रहा है, हम उस पर क्लिक कर रहे, ले जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, अभी के जो इस वक्त के जो युवा है या इस वक्त के जो लोग हैं, इनकी स्थिति और खराब है। इनको तो एक वर्ड अगर आप बोल दें कि इसको बताओ, लिख के ऐसे ही लिख के दो, तो वो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो मतलब अभी भी कर रहा है कुछ हद तक, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो यूजलेस आने वाले समय पे हो जाएगा। हमारी अपनी किसी भी प्रकार की बुद्धि होगी नहीं, हम कृत्रिम बुद्धि पे ही पूरी तरह निर्भर होंगे। हमें एआई निर्देश देगा कि वो नाले का पानी बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है, तो हम वो ही पी लेंगे, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि एआई ठीक बोल रहा है। क्योंकि जब कंप्यूटर आया था, नया नया आया था, तो एक साधारण लोगों का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था तो जो कहता था कि कंप्यूटर बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है, कंप्यूटर में आया है तो ठीक आया है। जैसे ज्योतिषीय बातों, ज्योतिषीय चीजों पर भी उस वक्त कहते थे कंप्यूटर की कुंडली निकली तो ये ठीक ही होगी। हमें समझाना पड़ता था कि कंप्यूटर वही कुंडली निकाल के दे रहा है जो किसी ज्योतिष ने उसमें फीड की हुई है, वो ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बस क्या बचेगा भगवान जानता है। कंसल्टेंसी के जॉब भी बड़े खतरे में है। हालांकि एक अभी भी मैन टू मैन टच या एक अनुभूति वाली स्थिति शायद 10-20 साल तक जिंदा रह जाए। उसके बाद रोबोट आपको अनुभूति फील कराने वाले रोबोट भी आ जाएंगे, उसका हाथ पकड़ेंगे और आपका मन अच्छा हो जाएगा, तो आपको किसी व्यक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं एक्चुअली। 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में कितना समय लगता है। हालांकि अब बहुत तेजी हो गई है। पिछले 40 साल में जो प्रोग्रेस हुई थी, वो प्रोग्रेस अगले 4 साल में हो जाएगी, क्योंकि चीजें बड़ी तेजी से प्रोडक्टिव हो गई, बड़ी तेजी से लिखा जा रहा है। एक आर्टिकल लिखना है, आप दीजिए निर्देश, वो आर्टिकल मुश्किल से 1 मिनट के अंदर लिख के आपके सामने आ जाता है। आपको बस जरा सा करेक्शन करना है उसमें। अभी भी ये स्थिति है कि थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है, वो स्थिति भी खत्म हो जाएगी मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने।